वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा व बख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस्तु फरियाद रस्तु ही आसियारा खता बख्शो बस निगहदार मारा ज़िराहे खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा। बारगाहे रिसालत में सारा मजमा झूम कर हदिया दुरूद पेश करे। सब लोग मिलके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मरहूम मुज़फ़्फ़र साहब के चेहलुम के इसाले सवाब के सिलसिले में इस महफिल को उनके घर वालों ने और उनके साहबजादगान ने इसको मुनाकिद किया। मिंबर शरीफ पर नबी के नाइबीन उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा क़ुर्रा तशरीफ़ रखते हैं। ये तशरीफ़ लाए, आप तशरीफ़ लाए सुनने के लिए। सबके आने की वजह से, दुआ और ज़िक्र व अज़कार की वजह से अल्लाह मरहूम की बख्शिश फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, ये महफिल मेरे हिसाब से 2 बजे तक मुकम्मल हो जाना चाहिए थी। अब तक ये अब से जो ज़्यादा चल रही है, ये इस महफिल के हिसाब से खिलाफ काम है। और ये तकरीर का तो कतई टाइम नहीं, 2 बजे तकरीर का टाइम नहीं होता। अब तकरीर सुनी नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। हालांकि आपने 2 बजे बिठाला है तो मैं बोलूँगा, लेकिन ये तकरीर का वक्त नहीं होता है। बहुत लंबी नात खानी आपने कराई और एक बार फिर ताहिर रज़ा आएंगे और नाज शरीफ आप सुनेंगे उनको इंशाअल्लाह। तो तकरीर ये शुरू में करा दी जाती और बाद में नात खानी होती रहती, तो बेहतर था कि आप कोई पैगाम ले जाते। अभी 10-15 मिनट मेरी तकरीर होकर निपटेगी। आप लोग इस वक्त थक चुके हैं, मगर अभी तक यूँ बैठे हैं कि मुफ्ती साहब को ज़रा टेस्ट कर लें। जैसे मुझे टेस्ट करेंगे आप जाने लगेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मतलब टेस्ट करने बैठे हैं क्योंकि पेट तो भर गया। अब आप जो बैठे सिर्फ टेस्ट करने, 15-20 मिनट के बाद इधर से गया उधर से गया, क्योंकि एक वक्त होता है ना 2 बज गए। हमारा जब पेट भर गया होता तो जर्दा जो है वो थोड़ा सा खाते हैं टेस्ट करने के लिए। अब बैठे इसलिए क्योंकि मुझे टेस्ट करना जरूरी है आपको, तो इसलिए आप टेस्ट करेंगे चले जाएंगे। बहरहाल अब ये साहिब खाना का मामला है, वो जब चाहें, जब तकरीर उन्होंने हमें बुला लिया हम आ गए। बाकी ना कराएं, खाली नात खानी करा दें, वो उनकी मर्जी। लेकिन जलसों का मकसद जब भी अदा होता है और जब भी निकलता है कि तकरीरें लोग सुन लें और उसको समझ लें और चंद लोग उस पर कम से कम अमल भी कर लें, तब कुछ जलसों का मकसद मेरे भाई निकल के आता है। और इसी तरह के अगर जलसे हों तो कुछ ना कुछ उनका मकसद होगा। और इस तरह से अगर ज़बरदस्ती मैं आपको सुनाऊं बिठा के ये करके, तो आप सुनेंगे सुनेंगे यही बड़ी बात है। फिर इतना जहन में नहीं रह जाएगा कि फिर वो आप जो है कोशिश करें कि वो आपके दिल की तख्ती पर नक्श कर जाए। बहरहाल मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। आकिल साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, आपने उनकी निज़ामत समात की। और मैं काफ़ी दिनों से इनको जानता हूँ, बहुत माशाअल्लाह मेहनत करते हैं, ये अच्छे नाजिम हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब हमारे मौलाना तनवीर साहब, मौलाना आलिम साहब और सारे ज़िम्मेदार लोग तशरीफ़ रखते हैं। हम अगरचे सबके नाम नहीं जानते, अल्लाह उसका रसूल सबके नाम जानते हैं। हज़रात, ये जिस महफिल में आप आए, आपके दरमियान से एक शख्स चला गया जिसके चेहलुम के सिलसिले में आप हाजिर आए। ऐसे ही हम और आप भी अपनी इस आवाम, इस जनता के दरमियान से एक दिन चले जाएंगे और लोग हमारे लिए भी शायद जमा हो। वो नसीब की बात है जमा हो,
वरना तो कितने ऐसे हैं कि उन्हें कफन, कब्र, जनाजा तक नसीब नहीं होता। तो ये नसीब की बात है ये भी कि कफन, कब्र, जनाजा नसीब हो जाए, लोगों के हाथों की मिट्टियां नसीब हो जाएं, लोगों की दुआएं नसीब हो जाएं, अपनों का साथ नसीब हो जाए, एक कब्र नसीब हो जाए, उस पर फिर अपनों की आमद हो, लोग फातहा खानी करें, इसाले सवाब करें, ये नसीबे की बात है। लोगों जहाँ पर ये दुआ करते हो या अल्लाह तूने मुझे माल क्यों नहीं दिया, ये शिकवे करते हो, जबकि ये शिकवे बड़े छोटे हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। आप जहाँ कहते हो या अल्लाह तूने मुझे उसकी तरह अमीर क्यों नहीं बनाया, वहाँ पर एक दुआ ये कर लिया करो, या अल्लाह तूने जो भी दिया तेरा शुक्र है, लेकिन मेरे मौला मेरी जब जिंदगी की आखिरी सांसें हों, तो जब मेरे जिस्म से मेरी रूह जुदा हो रही हो, तो तू अपने नबी का पहले दीदार करा देना। जब जब मेरे जिस्म से मेरी सांस जुदा हो रही हो, मेरी आखिरी सांस और मैं आखिरी हिचकी ले रहा हूँ, तो मेरे रब तू मुझे चाहे दुनिया के महल या बंगले ना देना, उस वक्त अपने नबी का दीदार मुझे नसीब करा देना। मैं तेरे नबी का दीदार करता जा रहा हूँ, तेरे नबी को तकता जा रहा हूँ, तेरे नबी को देखता जा रहा हूँ, और ये कहता जा रहा हूँ इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और आखिरी सांस लेकर नबी से ये कहता हुआ जा रहा हूँ, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और आला हज़रत सरकार कहते हैं, या इलाही जब नज़ा का वक्त आए, मेरे मौला जब मेरी मौत का वक्त आए, तो सामने नबी का मुखड़ा हो। मौत बड़ी सख्त चीज है, मरना आसान नहीं मेरे भाई। हम कहते हैं ना मरना है, मरना है, मौत मौत मौत, तीन लफ्जों का लफ्ज है, तीन अल्फाज इसके अंदर है मौत, लेकिन पूरी दुनिया की तकलीफ एक पल्ले में रख दो। कभी कभी पीएम हाउस में आप देखना, शायद आप नहीं देख पाए हो, जो पोस्टमार्टम होता है ना लाश का, बड़ी बड़ी तरीके से उसको काटा जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसका सीना फाड़ा जाता है, उसका सर फाड़ा जाता है। खुदा की कसम ये सब तकलीफें कुछ नहीं है जो तकलीफ मौत के वक्त होती है, ये सब कुछ नहीं है, ये तकलीफ है, ये सब तकलीफें कुछ नहीं है जो मौत के वक्त होती है। हमने मौत को बहुत आसान समझ लिया और हम हंसते हैं। शायद अगर मौत याद हो जाए तो पूरी जिंदगी में इंसान मुस्कुरा ना पाए। अगर मौत की तकलीफ अल्लाह दुनिया में दिखा दे और इंसान को पता चल जाए कि मौत की तकलीफ क्या होती है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी भर कभी मुस्कुरा ना पाए। ये है मौत। हम तो इतना मौत को भूल गए, इतना मौत को भूल गए, इतना भूल गए कि हम कब्र के सामने भी ठट्टा कर रहे होते हैं, कब्र के सामने भी, कब्रिस्तान सामने है वहां भी मजाके कर रहे होते हैं। और अफसोस सितम बाले सितम, ये कितनी बस्ती के कब्रिस्तान तो ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कब्रिस्तान में कब्रों पे बैठ के लोग ताश खेल रहे होते हैं, कब्रों पे बैठ के लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कब्रों पे लोग गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, कब्रों पे लोगों के जानवर चर रहे होते हैं, कब्रों पे लोग रास्ता बना लेते हैं, कब्रों की तरफ को लोग चक्रोट निकाल लेते हैं, कब्रिस्तान में लोग बिना जरूरत के चले जाते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर पूरी जिंदगी आग के अंगारे पर खड़ा होना पड़े तो बर्दाश्त कर लेगा जितना गुनाह एक मोमिन की कब्र पर खड़े होने में है। जितना गुनाह एक मोमिन की कब्र पर खड़े होने में है, अगर पता चल जाए तो जिंदगी भर आग के अंगारे पर खड़ा होना पसंद करेगा, मगर मोमिन की कब्र पे खड़ा होना कभी भी पसंद नहीं करेगा। हमने मौत को बहुत आसान समझ लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ।
हजरत ईसा अपनी माँ से बोले, माँ आपको अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि आप मुर्दों को जिंदा भी कर दिया। बेशक बेशक। ओ माँ, अगर आप इजाजत दो तो मैं अल्लाह की बारगाह से आपको दोबारा जिंदगी दिला सकता हूँ। कहा, ए ईसा, तुम तो जिंदगी दोबारा दिला दोगे, मगर मौत बड़ी सख्त चीज है। ये जो मौत एक बार आई है, इसकी तकलीफ ने मेरे हल्क में ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी कि कयामत तक न जाए। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा ये मौत फिर से मेरे पास आए। अल्लाह अकबर। हमने मौत को कितना आसान समझ लिया। मैं आज चंद बातें मौत के हवाले से आपको बताना चाहूंगा, और जरा सुन लें आप। इसलिए आप सुन लें कि दुनिया में आप बहुत रंग रंगेलियां मना चुके, बहुत आप दुनिया में मजे ले चुके। लोगों, आपको पता नहीं है जन्नत जहन्नम के बाद है। एक बात आज मैं आपको बता दूं, याद कर लें और नोट कर लें। जन्नत और दोज़ख दोनों चीजें हैं, मगर है कहां, रखी कहां गई हैं? जन्नत को जहन्नम के बाद रखा गया। पहले जहन्नम से गुजरना होगा, बाद में जन्नत में जाना होगा। जहन्नम के ऊपर एक रास्ता अल्लाह ने बिछाया है, उस रास्ते को पार करना होगा, फिर जाकर जन्नत में दाखिला होगा। जैसे आप यहाँ आने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया, उस पुल से होकर के आप जलसगाह तक आए हो, तो पता चला कि पुल पे चलने की भी तैयारी होना चाहिए, तब जलसगाह तक पहुंचोगे। अब वो पुल कैसा है? उस पे ट्रक नहीं आ सकता, उस पे चार पहिया नहीं आ सकती है, आप पैदल चल के आगे, सिर्फ ऐसा पुल है। तो पता चला कि उस पुल पे वही गुजरेगा जिसके पैर सलामत है, और जिसके पैर सलामत नहीं है तो आप उसको यहाँ तक कैसे लाओगे? इसलिए कि बीच में पुल भी पार करना है। ओ लोगों, जो पुल सिरात बिछाया गया है, मालूम है वो क्या है? जहन्नम के ऊपर एक रास्ता अल्लाह ने बिछाया है। ओ लोगों, वो रास्ता कैसा है? वो रास्ता कोई 4 लाइन नहीं है, वो रास्ता कोई 6 लाइन नहीं है, वो रास्ता कोई 2 लाइन नहीं है, वो रास्ता कोई पक्का डामर नहीं है, वो कोई रास्ता कोई पगडंडी नहीं है, वो रास्ता कोई तरह बिछाया हुआ पुल नहीं है। वो रास्ता क्या है? उस रास्ते के बारे में जरा सुन लो। बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, तलवार से ज्यादा तेज रास्ता है। अब उस रास्ते को सुन ले, वो कितना लंबा रास्ता है, जहन्नम के ऊपर से बिछाया गया है। वो रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उस रास्ते पर कैसे चलोगे मुसलमानों? जरा मुझे बता दो, उस रास्ते पर तुम किस तरीके से गुजरोगे? मुझे बता दो। तुमने जन्नत को आसान समझ लिया कि हम तो जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे, हमने एक टाइम की नमाज पढ़ दी, जन्नत मिल जाएगी, हम तो मुसलमान हैं, जन्नत मिल जाएगी। नहीं, जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक मरहला है, बड़ा खतरनाक माहौल होगा। जहन्नम के शोले, जहन्नम के शोले जहन्नम से उठ रहे होंगे, और उसके ऊपर से वो रास्ता बना होगा, लोग कट कट के उसमें गिर रहे होंगे। वो रास्ता कह रहा होगा, आओ चुगलखोरो, आ जाओ मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। ओ बेनमाजियों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। ओ ज़कात ना देने वालों, आओ जरा मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। ओ चोरी करने वालों, आओ आओ मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। आओ दलालियां करने वालों, आओ आओ मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। आओ सट्टा खेलने वालों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। आओ अपने इमामों को सताने वालों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। अपने वालिदैन की नाफरमानियां करने वालों, आओ आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। दीन का मजाक बनाने वालों, ओ मॉडर्न माहौल में जिंदगियां गुजारने वालों, आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। वो पुकार पुकार के कह रहा होगा, ओ वो औरत जो मेकअप करके बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, आज मेरे ऊपर से गुजर के दिखाओ। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। हक है, हक बात को उससे भी गुजरना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसी पे से गुजरना है। कैसे गुजरोगे जरा सुन लो मेरे भाइयों। कौन सी गाड़ी होगी जो उस गाड़ी से तुम गुजरोगे? वहां कोई गाड़ी तुम्हें नहीं दी जाएगी, कोई 4 व्हीलर कोई 2 व्हीलर तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ये जलसे में आने वालों, जरा एक बार तो यार सोच लिया होता, या अल्लाह जब गुजर नहीं है तो फिर क्यों ना उसका कुछ सामान कर ले, कुछ तैयारी कर ले। बेशक बेशक, गुजरेंगे कैसे यार? गुजरना
करना जरूर है, फिर बताओ गुजरोगे कैसे? मैं तुमसे पूछूं जलसे में आने वालों, क्या कोई तैयारी की है उस रास्ते पे चलने की? क्या कोई तैयारी की है उस रास्ते पे गुजरने की? तुम कहोगे मौलाना नहीं, हज करने वाला हाजी जाता है जो हज करता है, आप मालूम है पहले टिकट कराता है, एरोप्लेन से जाता है, टिकट पहले होगा हज बाद में कराएगा। बोलो ऐसे होता कि नहीं होता? उससे पहले पानी वाले जहाज से जाते थे, उससे पहले हवाओं वाले जहाज से जाते थे, अगर जाते थे वैसे भी जमीन के रास्ते से तो ऊंट पे, घोड़े पे, खच्चर पे जाते थे। मुझे बताओ कि तुमने उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सा टिकट कराया? अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब। कौन सा टिकट है जो उस रास्ते से गुजरोगे? उस रास्ते पे ये वाला टिकट काम नहीं करेगा। उस रास्ते पे गुजरने के लिए अगर सबसे ज्यादा मजबूत सवारी होगी तो वो ईमान की सवारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान की सवारी जिसकी जितनी मजबूत होगी इतनी तेजी से गुजरेगा। कुछ लोग उस पुल सिरात पे ऐसे गुजरेंगे जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई, ऐसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को सालों लग जाएंगे, सालों गिर पड़ के गुजरेंगे, वो भी बेहतर है, चलो गुजर तो जाएंगे, लेकिन कुछ तो पैर रखेंगे कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नमाजों का टिकट चलेगा, बेशक बेशक, रोजे का वीजा चलेगा। बेशक। अब तुम अपने आप से पूछो, मुझसे ना पूछो, मुझे नहीं पता तुम्हारा अमल क्या, तुम जानो तुम्हारा रब जाने, मेरा अमल मैं जानू मेरा रब जाने, मगर खुद अपने आप से पूछना कि तेरे पास नमाजों का टिकट है, कि तेरे पास रोजे का वीजा है, कि तेरे पास ईमान की सवारी है। पूछना, दिल के नहीं है तो कहना क्यों बेवकूफ बन रहा है, पहले नमाजों का टिकट करा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। देखिए मैं ताहिर रजा जैसा आपको झुमा और घुमा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं आपको पुल सिरात से गुजरने की तरकीब जरूर बता सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बेशक। मैं आपको जन्नत में जाने का फार्मूला जरूर दे सकता हूँ। मेरी तकरीर में हो सकता है इतना यहाँ ना झूमो, लेकिन मरने के बाद इंशाअल्लाह अगर अमल कर लिया तो जरूर झूमो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक बेशक, हक। अपने दिल से पूछना, आप मुझसे ना पूछो। अगर दिल ये कह दे कि नहीं है तेरे पास टिकट, तो कहना यार फिर क्यों चक्कर में, ये बिल्डिंग किस काम की, ये घर किस काम के, ये बंगले किस काम के, ये दौलत किस काम की, ये शोहरत किस काम की, तेरे पास जब टिकट ही नहीं है तो सफर कैसे करेगा? जब टिकट ही नहीं है तो सफर कैसे करेगा? और कान खोल कर सुन लो, वहां पर किसी की चौधराहट, दादागिरी, मुखियागिरी, प्रधानी नहीं चलेगी। वहां पर सिर्फ अमल का कार्ड चलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे अमल का कार्ड होगा तो बस वो चलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। लोगों सीना तान के तो दुनिया में चलते हो, एक बार अपने आप से पूछो यार, गुलफाम कहता है एक बार तो मुहासबा करो जिंदगी का, एक बार तो तन्हाई में बैठ के यार सोचो, अगर दिल मना करते, दिल सच्चा है, दिल झूठ नहीं बोलता, जब तन्हाई में इससे पूछोगे तो ये सही फैसले देता है। अगर दिल मना कर दे, तेरे पास वो टिकट नहीं है जो पुल सिरात से गुजर जाए, वो सवारी नहीं है जो पुल सिरात से गुजर जाए, तो वजू करके जब जमाना सो जाए मस्जिद में चले जाना, रो के गुनाहों से तौबा करना, अपने रब को मनाना। अगर रब मान गया तो फिर तेरा वीजा कन्फर्म हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक हक। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात मेरी तकरीर जरा समझ के सुनिए, हालांकि टाइम ज्यादा हो गया, इस वक्त समझ कम काम कर दिए, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सुन रहे हैं तो मैं ढेरों दुआएं आपको दे रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप चाहे मुझे 1 रुपए का इनाम ना दें, लेकिन सुन ले यही मेरा इनाम है। बेशक बेशक, हक। सुन ले और उस पर अमल कर ले, ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आप मुझे 1 रुपए का इनाम ना दें, खुदा की कसम मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आपने सुन लिया, अमल कर लिया, तो ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको।
मेरे भाइयों अपने दिल से पूछना, रात को रोना रोना, जब जमाना सो जाए रो के अपने रब को गिड़गिड़ाना, अल्लाह की बारगाह में वो दो आंसू का कतरा जो तू अल्लाह के खौफ से और अपने गुनाहों की नदामत की वजह से तू रात में बहाता है, अल्लाह की बारगाह में वो इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है कि वो तेरे सैकड़ों साल के गुनाहों पे पानी फेर देगा। सैकड़े साल के गुनाहों को खत्म कर देगा वो दो आंसू का कतरा, और अल्लाह तुझे अपने मुकर्रब बंदों में शुमार कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार ऐसा करना, लेकिन जब सच्चे दिल से तौबा कर लो तो फिर गुनाहों की तरफ ना पलटना, फिर कभी ना पलटना गुनाहों की तरफ, फिर कभी ना पलट के देखना उन गुनाहों की तरफ। मेरे भाई बड़ा खतरनाक माहौल होगा, उस वक्त कोई ऐसा भी नहीं होगा कि कोई सहारा दे सके। आज तेरी गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरा तेरी गाड़ी को सहारा देकर निकाल लेता है, आज तेरी गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरा तेरी गाड़ी को खींच लेता है। वहां तो सगा बाप, सगी माँ, सगा भाई, तेरा दोस्त, तेरा करीबी, तेरा पड़ोसी, कोई तुझे सहारा देने के लिए तैयार नहीं होगा, तू तन्हा होगा। अब उसमें से गुजर होगा, बड़ा खतरनाक मामला होगा। एक नबी के गुलामों के लिए ऑफर होगा, मगर वो भी नबी के आशिकों के लिए होगा। वो ऑफर क्या होगा? ऑफर सुन लें, किसके लिए? नबी के आशिकों के लिए एक ऑफर होगा। और वो ऑफर क्या होगा? सुनिए, मेरे नबी से जिब्रील अर्ज करते हैं, आका जब मैदान महशर होगा तो मेरी उस वक्त कोई ड्यूटी हो तो लगा दे। मैदान महशर में मेरी कोई ड्यूटी हो तो लगा दे। कौन कहते हैं? हज़रत जिब्रील अमीन। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी कोई ड्यूटी हो तो लगा दे। मैंने दुनिया में आपकी ड्यूटी दी है, मैंने दुनिया में आपकी गुलामी की है, मैं दुनिया में टेस्ट हो गया, ये चलने लगे। मैं आपसे कह रहा था, मुझे तो तजर्बे हैं मेरे भाई, 12-13 साल की लाइफ हो गई मेरी इस लाइन में, मुझसे ज्यादा तजर्बा किसे होगा? अभी बस आना जाना शुरू, इनको टेस्ट हो गया। अभी ने पता नहीं, यकीनन मैं बड़ी कीमती तकरीर कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। आपको शायद चुटकुल्लों में मजा आएगा, हंसी की बातों में मजा आ जाएगा, इधर उधर की। मेरे पास मुझे तकरीरें बहुत याद है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये वो तकरीर है, खुदा की कसम अमल हो जाए ना तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। नबी फरमाते मालदार वो है जिसके अमल अच्छे हैं, नबी फरमाते हैं गरीब वो है जिसके अमल खराब है। ये तकरीर लेट करने से यही तकलीफ होती है, जब लोग उठ के जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। यूं तकलीफ होती है कि हम यार तुम्हें कुरान और हदीस लाकर सुना रहे हैं, और जब तुम उससे पीठ फेर करके जा रहे हो तो फिर किसकी इज्जत होगी तुम्हारी नजर में? जिब्रील अर्ज करते आका, क्या मैदान महशर में मेरी कोई ड्यूटी होगी? अपने नबी की पावर देख, तेरे नबी ने फरमाया, हाँ जिब्रील, वहां भी तेरी एक ड्यूटी होगी। तेरी ड्यूटी वहां मैं एक ड्यूटी लगाता हूं, एक काम करना है। अब वो ऑफर सिर्फ नबी के आशिकों के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा, सिर्फ नबी के आशिकों के लिए। जिब्रील अर्ज करते हैं, आका वो मेरी ड्यूटी क्या है मुझे बताए। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील जब मेरी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी तो वो बड़ा बारीक रास्ता है, बड़ा तंग रास्ता है, बड़ा तारीक रास्ता है। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज क्या रास्ता होगा? जिब्रील जब मेरी उम्मत गुजरने लगे तो तू अपना पर उस रास्ते पे बिछा देना। क्या कर देना? अपना पर उस रास्ते पे। और जिब्रील का पर कितना बड़ा कोई बता सकता है ना? मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक अगर जिब्रील पर रख दे तो पूरी दुनिया को ढांक ले। ये जिब्रील का पर है। और काले रुमाल, ये जिब्रील, बेटा पता नहीं है ना तुम्हें पता ही नहीं कितनी कीमती बात कर रहा हूँ। असल में कमजोर मरीज को अच्छी कीमती दवा दे दो ना, ताकतवर न झेलेगा। बस सही, जिसका मैदा खराब हो घी खिला दो, नहीं हजम होगा उसे, और मैं तुम्हें घी खिला रहा हूं। अच्छा, मैंने भी ये कसम खाई है, मैं देखिए मैंने क्या कहा, मैंने बहुत तकरीरें याद की, बहुत याद, मगर मैंने ये कसम खाई है कि सुने मेरी कौम या ना सुने, मुझे कौम को कुछ दे के जाना। इसलिए कि जब कयामत के दिन मेरा रब मुझसे पूछेगा, वो गुलफाम मैंने तेरी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में डाल दी थी, ये तुझे बुलाते थे और तेरे लिए रातों को बैठते थे। मुझसे भी तो पूछेगा ना मेरा रब, ये तुझे बुलाते थे और तेरे लिए बैठते थे तुझे सुनने के लिए, तो ये बता कि तूने मेरे खौफ के बारे में क्यों नहीं बताया?
ये जिम्मेदारी मैंने तुझे दे दी थी ना, तेरी जिम्मेदारी थी। ये तो आकर बैठते थे, तूने क्यों नहीं बताया इन्हें मेरे जहन्नम के बारे में, मेरे अजाब के बारे में तूने क्यों नहीं बताया? तो मैं क्या जवाब दूंगा बताइए आप। इसलिए भाई मैंने भी कसम खा ली है, आपको मजा आए या ना आए, मैंने तो तुम्हें वो बात बतानी है जो रसूलुल्लाह ने हमको जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी नौकरी पर लगाया, रसूलुल्लाह ने हमें इस नौकरी पर लगाया। उलमा की ये नौकरी है कि कौम को वो बातें बताएं। जिब्रील पर बिछाना, पर बिछाना, पर बिछ जाएगा। अब जब पर बिछ गया तो वो रास्ता चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? मगर किसके लिए है? नबी के आशिकों के लिए। ये सुनने कान खोल के। अब तुम खुश हो रहे होगे, हम तो नबी के आशिक हैं, हम तो नबी के आशिक हैं। तो खुश होने की जरूरत नहीं। आशिक वो नहीं है नबी का जो फजर के वक्त सो रहा हो, इधर नमाज हो रही है, वो नहीं है आशिक। जलसों में कह दो हम आशिक, और खाली कहने से सब कुछ हो तो मैं प्रधानमंत्री भी मैं ही, राष्ट्रपति भी मैं ही, मुख्यमंत्री भी मैं, कहने से क्या हो रहा है? अगर खाली कहने से सब कुछ हो जाए तो हम खाली कहें, जो चाहो वो कहलवा लो। खाली कहने से क्या है? एक बादशाह के दरबार में एक गवैया आया, उसने कहा बादशाह आपकी शान आसमान से भी ज्यादा बुलंद, आपकी शान ऐसी है कि जमीनों आसमानों में आपकी तरह कोई नहीं। उसने जमीनों आसमानों के कलाबे खूब मिला दिए। उसने कहा मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए, 2 लाख, 5 लाख, और ये खुशी में खूब कलाबे मिलाता गया। और ये भी बादशाह मैंने तुझे इतने सोने के सिक्के दे दिए, इतने। अब ये बड़ा खुश हो गया, मैं तो मेरी कई नस्लें खाएंगी। और जब गाँव के निपटा तो कहने लगा हुजूर हमारा इनाम। बोले काय का इनाम? बोले आपने नहीं कहा था। बोले तूने भी तो कहा था कि आसमान से ऊंचे, मैं हूं आसमान से ऊंचा। तूने भी तो कहा था कि तुम्हारी हैसियत ये है, मैं हूं ऐसा। तूने मुझे झूठे जमीन और आसमान के कलाबे मिला के मुझे खुश कर दिया, मैंने झूठा इनाम देके खुश कर दिया। ना मुझे कुछ मिला ना तुझे कुछ मिला। बात है कि नहीं? क्या फायदा मेरे भाई इन बातों से? है? हम कहें कि हम नबी के आशिक। अभी कोई बात आ जाए तुम्हारे सामने कि भाई तुम नबी से मोहब्बत करते हो, दोनों हाथ उठा दो कि हाँ करते हैं, है ना? और अभी मैं खड़े हो के, अभी मैं कहूँ कि खड़े हो जाओ, कोई नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखेगा तो ऐसे सांप सूंघ जाएगा जैसे गब्बे को मिट्टी पड़ गई। बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। कहाँ है मोहब्बत? कहाँ है मोहब्बत? बताइए, ये कैसी मोहब्बत है? तुम कहोगे मौलाना ये कौन सी बात हो गई? बात कैसी नहीं होगी? जब मोहब्बत है तो महबूब की हर अदा को अपनाने का नाम मोहब्बत है। महबूब की अदाओं को अपनाने का नाम ही तो मोहब्बत है। मोहब्बत जबान का नाम है ही नहीं ना। अल्लाह ने भी फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने भी फरमाया हमसे मोहब्बत के दावे करोगे, ऐसे नहीं मानेंगे, पहले आजमाएंगे। कभी भूख के जरिए, कभी खौफ के जरिए, कभी प्यास के जरिए, कभी माल की कमी करके, कभी जान की कमी करके, कभी फलों की कमी करके हम आजमाएंगे। और जब आजमाइशों में आप कामयाब हो जाएंगे, आपको हम भूखा रखेंगे, आपको प्यासा रखेंगे, आपको माल की कमी करेंगे, आपको जानों की कमी करेंगे, आपको फलों की कमी करेंगे, आप फिर भी साबित कदम रहे। तो अल्लाह फरमाता वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए फिर हमारी तरफ से खुशखबरियां हैं। फिर हैं खुशखबरियां, आजमाएंगे। क्यों भाई? अल्लाह भी आजमाए और दुनिया में भी आजमाया जाता है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सोचेंगे हजरत ये रुमाल बड़ा अच्छा, जरा मुझे दे दें। मैं कहूंगा यार ये तो बड़ा महंगा है ना, और मैं इसको लाया हूँ यार, ये तो 1 मिनट में ले रहा। मैं कह दूं कि नहीं यार भाई ये नहीं दूंगा, देखो भाई मैं खरीद के लाया हूँ भाई, और मैं नहीं दूंगा, मैं बड़ा अच्छा है, मैं बहाना कर दूं। तो आप क्या कहेंगे? हजरत मैंने लेना नहीं था, मैं तो बस आपका दिल ले रहा था। पता चला दोस्त भी आजमाइश लेता है। लेता कि नहीं लेता है? दोस्त भी आजमाइश लेता है। तो यार जब सब आजमाइश लेता है
तो नबी की मोहब्बत भी तेरी आजमाइश है। दुनिया कह रही है कि दुनिया की रंग रंगीलियां अच्छी है, ये दुनिया जो तुझे ख्वाब दिखा रही है ये दुनिया अच्छी है, दुनिया की जिंदगी अच्छी है, मगर उसे ठोकर मार के नबी की सुन्नतों को अपना ले तो कब्र में मुस्तफा कह देंगे ओ फरिश्तों आज इससे कुछ ना पूछो, ये मेरा आशिक है। दुनिया मॉडर्न माहौल में डूब रही थी तो ये मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहा था। फरिश्ते कहेंगे आका ये आपका आशिक कैसे है? नबी फरमाएंगे तूने देखा नहीं, दुनिया मॉडर्न माहौल में डूब रही थी तो ये मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहा था। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहा था। जब ये चलता था तो मेरी अदाओं को देखता था, जब ये बैठता था मेरी अदाओं को देखता था, जब ये उठता था मेरी अदाओं को देखता था, जब ये खाता था तो देखता था मेरे खाने का तरीका क्या है, जब ये पीता था मेरी अदाओं को देखता था, कपड़ा पहनता था मेरी अदाओं को देखता था, शादी किया था मेरी अदाओं को देखता था, जमाना दाढ़ी मुंडा कटा के क्लीन शेप में घूमता था तो ये चेहरे पे सुन्नत के रसूल रखता था, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाता था, जमाना बेहयाई के लिबास पहनता था तो ये मेरी सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनता था, जमाना हराम खाता था तो ये चाहे कम खाता था, सूर के टुकड़े खाता था मगर हलाल के लुक़मे खाता था। ओ फरिश्तों अरे यही तो मेरी मोहब्बत है, इसने मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, दुनिया में इसने मुझे नहीं छोड़ा था, आज कब्र में इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा था, आज कब्र में इसे तन्हा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। हमारी माँ बहने जरा आप बैठी रहे तो बहुत अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? बैठी रहो मेरी बहनों, बैठी, तुम्हें भी सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, जितनी तकरीर की मर्दों को जरूरत है इतनी खवातीन को भी जरूरत है। बदअमलियां दोनों तरफ से हो रही हैं, समझ रहे हैं आप? बदअमलियां दोनों तरफ से हो रही हैं। औरतों की दाढ़ी तो नहीं है जो दाढ़ी मुंडा ले, ना मूछें इनकी जो मूछें मुंडा ले, मगर ये क्या कर रही हैं आजकल मालूम है? ये भवें मुंडा रही हैं। ये दाढ़ी तो है नहीं, ये क्या करें कि हम दाढ़ी मुंडा लें या कटा लें, मगर कम नहीं है, ये भी कुछ तो इन्हें भी करना है ना। तो इन्हें भवों को इन्होंने मुंडाना शुरू कर दिया, कटाना शुरू कर दिया, और कैसे कैसे तागे लगवा रही हैं। हराम है, हराम। ये आईब्रो बनवाना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह फरमाता हमने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है। नबी की जो भवें थी मेरे नबी की दोनों मिली हुई थी, क्या थी ये भवें? मिली हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे जो भवें रखी है ना, ये खूबसूरतियों के ताज है। अगर किसी की भवें ना हो, बिल्कुल मुंडा दो ना, तो वो कच्चा आलू लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। सही बता रहे हैं, ये खूबसूरती है ना? अजीब मामले हैं, अजीब मामले हैं। अगर आदमी के सर के बाल उड़ने लगे ना तो हजारों रुपए की दवा करता है कि मेरे बाल आ जाए, क्योंकि बाल खूबसूरती है। अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी दी है तो पैसे दे दे के कटवा बनवा रहा। बेवकूफी है, खूबसूरती है, चेहरे का नूर है ये। और कुछ नौजवान तो यूं दाढ़ियां कटाने, मौलाना रिश्ते नहीं होंगे, शादी के बाद हम दाढ़ी रखेंगे। तो पहले तो मुझे ये गारंटी दे कि तेरी शादी के बाद तक तू जिंदा रहेगा क्या? पहले तो ये गारंटी दे कि तेरी शादी होगी, ये गारंटी है? कोई गारंटी दे सकता है? बताइए लोगों, आप तो शादी, हाँ लोग सोचते हैं कि हजरत रख लेंगे। एक जलसे में मैंने हाथ उठवाया कि भाई दाढ़ी रखोगे, किसी ने नहीं उठाया। मैंने एक चच्चा से कहा, उनकी तकरीबन 60 साल की उम्र थी, तुम कब रखोगे? बोले हजरत वो तो दिल में है, मैं रख लूंगा। दाढ़ी भी दिल में है, कब रख लेगा? भाई रख लेना। कहने लगा रख लूंगा। हाय मौत को हमने दूर समझ लिया। मैं आपको बताऊं, जरा तवज्जो करना ईमानदारी से, इसको कहते हैं ईमान। एक खलीफा है जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा है।
खलीफा किसको कहते हैं? सही बात तो ये तुम्हें ये भी पता नहीं होगा, अभी मैं पूछ लूं खलीफा किसे कहते नहीं बता पाऊंगा। ये अलमिया हमारी कौम का सच बता नहीं बता पाएंगे खलीफा क्या है। मैं तुम्हारी जबान में समझा दूं, पहले मुसलमानों का बादशाह नहीं होता था, बादशाह की जगह उनका खलीफा होता था। समझ गया? जो बादशाह से भी ज्यादा पावर का होता था, पहले खलीफा होता था और उसकी हुकूमत खाली एक मुल्क पर नहीं बल्कि कई कई मुल्कों पे होती थी। ठीक है, समझ गए आप? तो मुसलमानों का एक खलीफा जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। लोगों, ईद आने वाली है, उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों पे पुराना लिबास, फटा हुआ लिबास, पहमन वाला लिबास है। बीवी ने अपने शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा, हुजूर सारे बच्चे ईद की तैयारियां कर रहे हैं, नए नए कपड़े नए नए लिबास बनवा रहे हैं। हुजूर आपके बच्चे खलीफा के बच्चे हैं, आपके बच्चे एक बादशाह के बच्चे हैं, आपके बच्चों का लिबास पुराना है, आपके बच्चों का लिबास पोसीदा है, कई कई तरह के कपड़ों के पहबंद आपके बच्चों के लिबास में है। चलो ईद के अलावा तो आपके बच्चे पहन लिए हैं, मगर फिर भी लोग ताना देते हैं खलीफा के बच्चे हैं, लिबास देखो। जिनके लिबासों में पहबंद भी उस कपड़े के नहीं थे जो कपड़ा था, अलग अलग कपड़ों के पहबंद थे। मेरी बात समझ रहे आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कपड़े में पहबंद उसी कपड़े का लगा लिया जाए फिर भी चलता है, लेकिन अलग कपड़े का लगा लिया जाए। मेरे नबी की बेटी की चादर में 72 पहबंद थे, 17 पहबंद मेरे नबी की बेटी के चादर में 17 पहमन चमड़े के लगे। आगे से लेके पीछे तक जरा सुन लेना मेरे जुमले। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी को अगर एक सूट ना बने तो घर में रंग में भीग करके फेंक देती है, पूरे घर को सर पे उठा लेती है। अगर तू उसकी मर्जी का एक सूट बना के ना दे तो तेरी बुराई तेरे ससुराल तक चली जाती है। निकम्मा है, कहां मेरा तूने निकाह करा दिया मेरे बाप, एक मेरी मर्जी का कपड़ा ना बना सका, तुझे खाना वक्त पे बना के देने को तैयार नहीं है। अगर तूने एक सूट बना के नहीं दिया, और मेरी बहनों अगर गैरत है तो तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। तेरा नबी जो मालिक के कोनों मता है, तेरा नबी जो मालिक के कायनात है, तेरा नबी जो मालिक के जन्नत है, तेरा नबी जो मालिक के हौज़े कौसर है, तेरा नबी जो जमीन के सोना चांदी के खजाने हैं उनका मालिक है, तेरा नबी जो सरदारे अंबिया है, तेरा नबी जो इमामुल अंबिया है, तेरा नबी जिसका मकाम मकाम महमूदा है, जिसकी कुर्सी लोगों जरा गौर करो अर्श जिसकी मसनद बनेगा, वो नबी जो मेराज में काबा कौसैन और अदना के जलवों में पहुंचा, वो नबी उसकी बेटी फातिमा 72 पहमन की चादर जिसमें 17 पहमन चमड़े का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 17 पहमन चमड़े का है यार, कहां कपड़ा और कहां चमड़ा। आप नहीं पहन सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं भी नहीं पहन सकता। हाय, हम तो सिक्कों की खनक में बहते चले गए, हमने तो कभी देखा ही नहीं नबी के घराने को, नबी की सीरत को। आज हमारी सैफ अलमारियां भरी पड़ी है, आज हमारे पास 10-10 जोड़ी कपड़ा, हमारी बहनों के बीवियों के पास 20-20 जोड़ी कपड़ा, मगर नमाज हफ्ते में एक ही पढ़ी जाती है जुमा की। नबी की बेटी 72 पहमन की चादर है, पूरी पूरी रात का एक एक सजदा होता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, अच्छा पैगाम। जोड़ी कपड़ा और एक हफ्ते में नमाज, अल्लाह 20 जोड़ी कपड़ा एक हफ्ते में नमाज। तेरे नबी की बेटी का हाल ये है कि पूरी रात का सजदा, जी सजदे से सर उठाया,
हम जब नमाज पूरी करते तो मांगते मौला हमारे बच्चों को कामयाबी दे दे, मौला हमारा मकान बना दे, मौला तू हमें पैसे वाला कर दे, मौला हमारा घर बनवा दे। हम ये दुआ करते। नबी की बेटी जब पूरी रात सजदे से सर उठाती, दुआ सुनो जलसे में आने वालों, हसनैन की माँ की दुआ सुन, अली की बीवी की दुआ सुन, खातून जन्नत की दुआ सुन, नबी की बेटी की दुआ सुन, सैयदाए कायनात की दुआ सुन। दुआ करती मौला एक रात तो इतनी बड़ी कर दे कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा करे। नारे तकबीर, जोरदार लगाइए, जोरदार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अगर आप सुनेंगे तो मैं ऐसे ही बहुत दिल से सुना के जाऊंगा। अगर आप सुनेंगे, बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, ये तो सौदा और ये फैसला आपके ऊपर है। मैंने तो नबी की मोहब्बत का सौदा आपको देना है, आप नहीं लेंगे कल कहीं और बेच दूंगा, कहीं और दे दूंगा। ये तो नबी की मोहब्बत का सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का दाम चुकाए अपना हाथ ही खाली है। बेशक बेशक। लोगों खरीद लो ये सौदे, ये जो वक्त है ना, इस वक्त के बदले नबी की मोहब्बत के सौदे खरीद लो। जरा गौर करें, ये दुआएं होती थी हसनैन की माँ की। लोगों आज अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। आज जितना एक घर में कपड़े हैं, जुमला सुने, सारे लोग मेरा जुमला सुने, और अगर आपको गलत लगे तो मौलवियों से फतवा ले आना। जितना आज एक घर में कपड़े, जिस घर में जरा ठीक ठाक फैमिली है, 15-20 लोग हैं, इतना शायद पूरे मदीना के लोगों पे कपड़े नहीं थे। एक जोड़ी कपड़ा किसी पर पूरी जिंदगी गुजार, 2 जोड़ी कपड़ा पूरी जिंदगी गुजार। और हमारे लोगों 10-10 जोड़ी कपड़े तो खराब हैं जिन्हें हम पहनते हैं। ये बात गलत तो नहीं है ना? और शुक्र कब करते हैं हम? खाली जुमे के दिन जाकर नमाज पढ़ ली। एक बुजुर्ग की आंख बनी ना, आंख, डॉक्टर ने कहा तू नमाज ना पढ़ना, सजदा ना करना, आंख फिर खराब हो जाएगी। वो बुजुर्ग सुबह की दवा खाता बगैर खाना खाए, शाम की दवा खाता बगैर खाना खाए। घर वाले इसरार पे इसरार, अरे खाना खा फिर दवा खा, दवा रिएक्शन कर देगी, नुकसान कर देगी, बगैर खाए। डॉक्टर भी मना करता दवा ना खाना। कहता था वो बुजुर्ग मुझे शर्म आती है, जब उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिज़्क किस मुंह से खाऊं। शर्म आती है, जब उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिज़्क कैसे खाऊं। उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों के लिबास में पहबंद है। ईद का मौसम आ गया, याद है? ईद का मौसम, उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों के लिबास में पहबंद है। बीवी ने कहा हुजूर आपके बच्चों के लिबास में पहबंद है। जब ये बाजारों में निकलते हैं, जब ये गलियों में निकलते हैं तो बच्चे इन्हें ताना देते हैं, ये आ के मुझसे शिकायत करते हैं, माँ ये कपड़े हमारे कब बदले जाएंगे, माँ हमारा नया लिबास कब बदला जाएगा। मैं बच्चों को समझा देती हूँ बेटा बन जाएगा, हो जाएगा। अब तक तो बच्चों को समझा समझा के काम चल गया, लेकिन ईद का दिन आएगा, सारे लोगों के बच्चे, अमीरों गरीब सबके बच्चे ईदगाह में नया लिबास पहन के नमाज ईद पढ़ने के लिए जाएंगे। ओ खलीफा जब तुम्हारे बच्चों पे ये पुराना लिबास होगा, ये पहमद वाले कपड़ों का लिबास होगा, ये फटा हुआ लिबास होगा, ये बोसीदा लिबास होगा, ओ खलीफा तुम्हारे बच्चों को ताना दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को टोका जाएगा। हो सकता है तुम्हारे बच्चे तानों का बर्दाश्त ना करे, फिर आकर के मुझसे शिकायत करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। कम से कम ईद पर तो अपने बच्चों के लिबास का इंतजाम करा दो। खलीफा ने अपनी बीवी को जवाब दिया, ओ मेरी बीवी तेरी बात तो सही है, लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो बच्चों का कपड़ा बन सकता है या घर का खर्चा चल सकता है। बस इतनी तनख्वाह मुझे बैतुल माल से मिलती है, इससे ऊपर मेरी तनख्वाह नहीं, मेरी इनकम नहीं। मैं कहां से बच्चों का लिबास बनाऊं, मैं कहां से बच्चों का कपड़ा बनाऊं। अगर आज तो छोटा सा मिंबर भी बन जाए तो आपको मालूम है कि उसका घर अलग चमक रहा होता है। अगर मंत्री बन जाए तो नस्लों से उसका माल, उसका पैसा खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ तो बादशाह से भी बड़ी पोस्ट खलीफा है, जरा गौर करो। कहने लगा ओ बीवी
मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो बच्चों का कपड़ा बन जाएगा या घर का खर्चा चल जाएगा। अगर कपड़ा बना दिया तो घर का खर्चा कहां से चलेगा? अगर नया कपड़ा बना दिया तो बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा 1 महीने तक, और 1 महीने तक बच्चे फाके से नहीं रह सकते। 1 महीने तक पुराना कपड़ा तो पहना जा सकता है, लिबास पोसीदा तो पहना जा सकता है, पहमन वाला कपड़ा तो पहना जा सकता है, मगर मेरी बीवी मेरे बच्चे मैं जानता हूँ 1 महीने तक फाका से नहीं रह सकते, 1 महीना भूखा नहीं रह सकते। इसलिए अब बता, मैं कपड़ा बनाऊं या बच्चों को खाना खिलाऊं? माँ थी, कौन माँ चाहेगी कि उसका बच्चा फाके से रहे, वो भी 1 महीने तक? खामोश हो गई, कहने लगी मेरे सरताज, अगर बात यह है तो मेरे बच्चों का फाका न देख सकूंगी। यही बात पूरे ऐवान में मशहूर हो गई। खलीफा के बच्चों पे पुराना कपड़ा है, पहबंद वाला लिबास, ईद के लिए पैसा नहीं। ये बात उसको पता चली, जो सबको तनख्वाह बांटता था, जो कैशियर था, जो मुंशी था, जो सबको तनख्वाहें देता था, जिसके पास तनख्वाहों का रजिस्टर था, वो खलीफा के पास आया, कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज, आपके बच्चों का मैंने सुना है कपड़ा पुराना है। हाँ हाँ है। मैंने सुना है आपके बच्चों के कपड़े में लिबास में पैबंद है। हाँ हाँ है। मैंने सुना है आपकी बीवी ने आपसे मांग की थी कि बच्चों का कपड़ा ईद पे नया बना दिया जाए, आपने कह दिया मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। हाँ हाँ यही बात है। कहा हुजूर मेरा एक आइडिया है, मेरा एक मशवरा है, अगर कबूल फरमाए। खलीफा ने कहा बता तेरा आइडिया क्या है, तेरा मशवरा भी अगर अच्छा होगा तो कबूल किया जाएगा। कहने लगा हुजूर एक काम ये करें, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह ले ले और वो तनख्वाह थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने कटवा देना। इस तरीके से आपके बच्चों को नया कपड़ा भी बन जाएगा, उनकी ईद भी हो जाएगी और आपके घर का खर्चा भी चलता रहेगा। जिस लिए ये वाकया सुनाया है, अब वो जुमला मैं दे रहा हूँ, जरा दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। खलीफा ने कहा ओ कैशियर तेरा मशवरा तो अच्छा है, ओ मुंशी तेरा मशवरा तो अच्छा है, ओ तनख्वाह बांटने वाले तेरा मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 महीने की तनख्वाह बाद में देना, पहले 1 महीना जीने की गारंटी दे दे। पहले 1 महीना जीने की गारंटी दे दे, ताकि मैं उस तनख्वाह को उतार सकूं, और अगर मैं ना जी सका तो उतारेगा कौन उस तनख्वाह को? हाय हाय, हम कहते हैं कि बुढ़ापे में तौबा कर ले, हम कहते हैं तौबा हो जाएगी, कब हो जाएगी तौबा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। तेरा मशवरा तो अच्छा है, मगर 1 महीना जीने की गारंटी। कहने लगा हुजूर 1 महीना गारंटी आपकी तो जब दूं जब मुझे अपनी जीने की गारंटी हो। मुझे तो अपना पता नहीं कि एक सांस के बाद दूसरी सांस लूंगा या ना ले पाऊंगा। तो कहने लगे जब जीने की गारंटी नहीं दे सकता तो 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे सकता। मुझे तनख्वाह भी एडवांस नहीं चाहिए। हाय ये है मेरे भाई ईमान की पुख्तगी। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, पुल सिरात पे एक ऑफर होगा नबी के गुलामों के लिए। वो क्या होगा? जिब्रील कहेंगे आका मेरे लिए क्या आज काम है, और नबी फरमाएंगे कि पुल सिरात पे पर बिछा दे। सुने सुने, पुल सिरात पे क्या कर दे? जोर से बोलो, पर बिछा दे और फिर गुजरने दे इज़राइल को, फिर गुजरने। तुम्हारा माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा होगा कि मौलाना जब पर बिछ जाएगा तो फिर तो बुरे गुजरे, अच्छे गुजरे, आशिक गुजरे, गद्दार गुजरे, वो तो उसी पे से गुजरेंगे ना। अरे जब एक पुल बना दिया तो उस पे से चोर गुजरे, डकैत गुजरे, बदमाश गुजरे, नमाजी गुजरे, मौलाना गुजरे, वो तो पुल सबको गुजार रहा, तो उसी में हम गुजर जाएंगे। नहीं, चुम्बक अगर लगा दी जाए तो लोहे को चिपकाती है, प्लास्टिक को नहीं चिपकाएगी। तो मेरे भाई लोहे को ही खींच के लाएगी। दरिया के अंदर लोहा डाल दो और प्लास्टिक भी डाल दो, लकड़ी भी डाल दो, पत्थर भी डाल दो, फिर बड़ा सा चुम्बक डाल के तलाश करो तो वो चुम्बक लोहे को ही खींच के लाएगी, लकड़ी को छोड़ आएगी। जिसके दिल में नबी का
इश्क होगा वो पर उन्हीं को काम करेगा, उन्हीं को शूट करेगा। जिब्रील का पर बिछा होगा और नबी के आशिक गुजर रहे होंगे। कौन गुजर रहे होंगे? जबान वाले नहीं, जिन्होंने जबान से इश्क 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 कहा। आजकल न जबान के नमाजी बहुत हैं, दिल की नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं। दिल की नमाज ना, ना दिल की कोई नमाज होती है, न कोई जबान का इश्क होता है। न दिल की कोई नमाज, न जबान का कोई इश्क। इश्क है दिल की कैफियत का नाम। इश्क तो वो भी करते हैं नबी से जिनकी जबानें नहीं हैं। जरा जोर से बोलो, जिनकी जबानें नहीं है वो भी नबी से इश्क करते हैं। कितने वाकयात में ऐसे बता दूंगा कि उनकी जबान नहीं है मगर नबी से मोहब्बत करते हैं। पर बिछ गया। अब जो नबी के सच्चे आशिक है, जो पानी का एक घूंट भी पीते थे तो ये सोच के पीते थे रसूलुल्लाह ने किस तरह से पिया है, बैठ के पिया है, मैं भी बैठ के पीऊंगा। नबी ने सर ढांक के पिया, मैं भी सर पे टोपी रख के पानी पीऊंगा। नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीऊंगा। जो पानी का एक घूंट भी पीता था तो नबी की सुन्नत को सामने रखता था, नबी की सुन्नत को सामने रख के जिंदगी गुजारता था। जब उसका गुजर होगा पुल सिरात से तो वो ऐसे गुजरेगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं जहन्नम के ऊपर से गुजर रहा हूं या किसी बहुत आसान रास्ते से गुजर रहा हूं। समझ रहे? आला हजरत इसी को कहते हैं, पुल से उतार राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। नबी का इश्क सच्चा अपने जहनों में बसाना होगा, दिल में बसाना होगा। और बस इश्क क्या है, आज जलसे से जाने के फौरन बाद ही कसम खा लेना, मोबाइल को बिल्कुल आप अपने अलार्म लगा देना, मैंने नमाज पढ़ना, अब नमाज नहीं छोड़ना है, मैंने हराम नहीं खाना है, मैंने बुरे काम करने ही नहीं है, अब मुझे वो काम करना है जिससे मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे। अब मुझसे वो काम, मुझे वो काम करना है कि जिससे मदीने वाला आका राजी होगा। अब मुझे वो काम करना है जिससे बगदाद का गौसे आदम राजी होगा। अब मुझे वो काम करना है जिससे अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। वो काम कर ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अरे दुनिया तो दुनिया, तेरा ना दुनिया कुछ बिगाड़ पाएगी। मर के अगर कब्र में चला गया तो कब्र की मिट्टी भी तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। कब्र की मिट्टी भी कुछ ना बिगाड़ पाएगी। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अभी सितारगंज को जाते हैं, किच्छा से आप सितारगंज जाएंगे, आप किच्छा से पुल भट्टा से सितारगंज, तो वहां एक मजार पड़ता मेन रोड पे, नया गांव के पास, बिल्कुल मेन रोड पे, बड़ा आलीशान। वो बुजुर्ग का मजार वहां नहीं था, उससे वहां कई आधा 1 किलोमीटर दूर था, कहीं जंगल में। जाके देखना, अभी मैं वो बात बता रहा हूँ जो तुम देख सकते हो। अभी जाके बशारत हुई उनकी, उनका कहना था मुझे रोड के करीब दफन करना, लेकिन दफन उनका दूर हो गया। लोगों दफन दूर हो गया, कई साल के बाद बशारत हुई कि मेरा जनाजा निकाल के यहाँ दफन करो। कई साल के बाद प्रशासन से इजाजत लेकर के जब उनकी कब्र खोदी तो कई साल के बाद जिस्म गलना तो दूर की बात, कफन भी मैला नहीं हुआ था। और वहां से निकाल के उनको वहां दफन किया जहां अब मजार है, बिल्कुल रोड के किनारे। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। यहाँ तो तुम सोच रहे हो मेरा लिबास सबसे उजला हो, मेरे लिबास पे जरा सी गंदगी ना आए, मगर जैसा लिबास साफ रखना चाहता ऐसा नामाए आमाल भी साफ कर ले, ताकि कब्र में तेरा कफन साफ रहे, तेरा बदन साफ रहे, तेरा जिस्म साफ रहे, कब्र में न कीड़ा खाए, न मकोड़ा खाए, न कब्र की मिट्टी खाए। ऐसा ही सोता रहेगा नबी का गुलाम जैसे दुल्हन सोती होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और नबी का इश्क कहीं बाजार में नहीं मिलता, सोने चांदी से नहीं मिलता, फ्री में मिलता है।
अगर मोल मिला करता तो नबी का इश्क सिर्फ मालदारों का ही होता, गरीबों का कुछ नहीं होता। मगर नबी का एक बहुत बड़ा आशिक है जिसका नाम है बिलाल। अपने पास कुछ नहीं, बिलाल की गुर्बत कई आलम के लोगों की बकरियां चराता है, उमैया का गुलाम है, लेकिन जब इश्क की बात आती है तो लोग आशिकों का इमाम है। जोर से बोल दो, आशिकों का इमाम है, आशिकों का इमाम। जन्नत की हूरों ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की थी, आका हमें किसके लिए बनाया मेरे नबी बता रहे हैं, तुझे अबू बकर के लिए, तुझे उमर के लिए, तुझे उस्मान के लिए, तुझे फलक के लिए, तुझे फलक के लिए। एक बड़ी खूबसूरत हूर अर्ज करने लगी, आका मुझे किसके लिए? कहा मेरे बिलाल के लिए। जरा जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे बिलाल के लिए कहने लगी, आका मैं तो इतनी खूबसूरत हूर हूं कि जन्नत की हूरें भी मेरे ऊपर नाज करती है। बिलाल तो बड़े काले हैं, कहा तभी तो जमाने से निराले हैं। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा बिलाल काला है मगर सोन जमाने से निराला है। तू क्या सोचती हो कि बिलाल को तुझे दिया जाएगा? पहले बिलाल से पूछा जाएगा कि तुझे पसंद है कि नहीं है। ये भी बिलाल की पसंद के ऊपर है। बिलाल चाहे तो पसंद करे, बिलाल चाहे तो पसंद ना करे, इसलिए कि बिलाल की नजरों में मोहम्मद के जलवे बसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक मेरा बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जिसके दिल में हुजूर रहते हैं, हाय हाय, उसके दिल में फिर जन्नत के हूरों कुसूर का कोई औकात नहीं। वाह वाह जन्नत वाह। की हूरों को तुम नहीं मांगोगे, जन्नत की हूर तुम्हें मांग लेगी। इश्क नबी का सच्चा, इश्क नबी का सच्चा। शादी हो नौजवानों, शादियों में जो खुराफात रस्में चल रही हैं, खड़े होकर कह देना ये नबी के गुलाम की शादी है। रिश्तेदारों से कह देना, खानदानियों से कह देना, महल्ले वालों से कह देना, बस्ती वालों से कह देना, नबी के गुलाम की शादी है। जो शरीयत के खिलाफ है वो काम कोई भूल कर ना करे, अगर किया तो अपने घर से हाथ पकड़ के उठा दूंगा। कहो ये बात, जिगर चाहिए इसके लिए। नहीं कहोगे मुझे पता है कि मेरा रिश्तेदार रूठ जाएगा। ये जिगर भी अबू बकर को दिया मेरे मौला ने। लिखो नोट का, उस पर कार्ड पे जहां लिख दो दावत वलीमा 12 बजे, सेहरा 10 बजे, जब तो होता नहीं है 10 बजे, 12 बजे होता है सेहरा। रवान की बारात 12 बजे 4 बजे होती है, झूठ बोल रहा है। निकाह 2 बजे 6 बजे 5 बजे निकाह हो जाता है, झूठ बोल रहा। एक बार कार्ड पे ये सब कुछ लिख दो, एक बार ये भी तो लिख दो, खाना दाना सब कुछ लिख दिया। एक ये भी लिख दे, नोट बेपर्दा औरतें हमारे घर शादी में ना आए। वाह वाह वाह। औरतों के पर्दे का माकूल इंतजाम है हमारे यहाँ। बेपर्दा नहीं लिख सकते कि मेरा मेरा रिश्तेदार नाराज होगा। ये जिगरा भी अबू बकर को दिया मेरे रब ने। वाह वाह वाह, कह देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मेरे भाई, इश्क जबानों का नहीं होता। खाली जबान से नारे लगा दिए, हुआ कर दिया ना, वो तो नेताओं के आशिक होते। नेता के पीछे हुआ थोड़ी देर के लिए, हुआ कर दिया, उसके बाद इधर मिला चिकना निवाला तो इधर नेता की जय जय कर दिया। ये तो नेताओं के हैं। अरे नबी का, मदीने वाले का आशिक हर हाल में मुस्तफा का आशिक होता है। अबू बकर का बेटा ईमान नहीं लाया था, और एक जंग में काफिरों के साथ नबी के खिलाफ जंग लड़ने आया। जी जी बेशक। ईमान नहीं लाया था। किसका बेटा ईमान नहीं लाया? जोर से बोले। जंग में अबू बकर मुस्तफा के साथ, बेटा काफिरों के साथ जंग में आया। अबू बकर के बेटे की तलवार के सामने बाप अबू बकर का सर आ गया। ये समझ के छोड़ दिया बाप है, चलो दुश्मन सही मगर बाप छोड़। फिर कुछ दिन के बाद बेटा ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद बाप बेटों की बात हो रही थी।
कहने लगा बेटा, ओ बाप, आपको वो दिन याद है? आप उस दिन नबी की जानिब से जंग करने आए थे, मैं मक्का के कुफार की तरफ से जंग करने के लिए आया था। मैदान जंग में इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी। मैंने ये समझ के छोड़ दिया कि बाप की गर्दन है, लाओ छोड़ दो। हजरत अबू बकर ने कहा ये है नबी की मोहब्बत। कहा तूने तो छोड़ दिया था बाप समझ के, मगर खुदा की कसम उस दिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये है नबी का इश्क, इसको कहते हैं इश्क। ऐसा इश्क यार कब आएगा हमारे घरों में, कब आएगा यार? लाओ नौजवानों, कहीं बाजारों में नहीं मिलेगा, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। ये इश्क दिल की कैफियत का नाम है, ये दिल में पौधा होगा। जिस दिन ये पौधा हो गया तेरी जिंदगी की खेती लहलहाने लगेगी। और मेरे भाई, बड़े बड़े करने से कोई बड़े बड़े नहीं होते हैं। अच्छा खानदान ये कोई माना नहीं रखता है, अच्छा खाना पीना, अच्छा घर ये माना नहीं रखता। अरे मैं बड़े बड़े अच्छों के तुम्हें अंजाम बता दूं, बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े अच्छों के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, बेटा काफिर। अंजाम बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह का हुक्म हुआ, नूह मेरा अज़ाब आने वाला, अपने आशिकों को, अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को जो आप पर ईमान ले आए अपनी कश्ती में सवार कर लेना, वो बच जाएंगे। और जिन्होंने मुझसे बगावत की है, जो ईमान नहीं लाए, उन्हें डुबो डुबो के मारूंगा। हजरत नूह ने ऐलान कर दिया, अज़ाब का वादा है, अज़ाब आने वाला, मेरी कश्ती में बना रहो, मेरी कश्ती में सवार होना। बेटे से कहा तू भी ईमान ले आ, मेरी कश्ती में सवार हो जाना। बेटा है मगर कश्ती में जब ही बैठने दूंगा जब ईमान ले आएगा। बेटा है मगर कश्ती में जब ही बैठने दूंगा जब ईमान ले आएगा। लोगों जरा गौर करो, अगर अब्बा जन्नत में जाएंगे तो जरूर नहीं कि बेटा भी जन्नत में जाएगा। ये दुनिया की सवारी है कि अब्बा बैठ गए तो मेरे बेटे को भी बिठा ले। वो जन्नत है, वहां अब्बा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अपने किए का खुद हिसाब देना होगा। बेटा कहने लगा, ओ बाप मुझे तेरी कश्ती की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं ईमान नहीं लाया। तो तेरी कश्ती के लालच में क्या ईमान लाऊंगा, उस अजाब के खौफ से क्या ईमान लाऊंगा। तुम कश्ती बना के अपना इंतजाम करो, मैं अपना इंतजाम खुद कर। तकब्बुर कर बैठा अपने पैसे पर, अपने माल पर, अपनी दौलत घमंड कर बैठा। इधर हजरत नूह कश्ती बना रहे हैं, इधर ये एक पहाड़ पे शीशे का मकान महल बना रहा है। ये कश्ती के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं अपने महल में बंद हो जाऊंगा, शीशे के पानी भी नहीं आएगा। इधर कश्ती बनी, इसने शीश महल बना के तैयार कर लिया, मगर बचता वही है जो नबी पे ईमान ले आता है। नूह भी नबी है ना, बचता वही है जो नबी से मोहब्बत करता, नबी पे ईमान ले आता है। इधर शीश महल तैयार, इधर कश्ती तैयार। अल्लाह के अजाब का वादा आ गया। लोगों दुनिया में अजाब आना शुरू हुआ, दुनिया तबाह होना शुरू हुई। हजरत नूह की कश्ती में वो 82 लोग हैं जिन्होंने नूह का कलमा पढ़ लिया है, जो नूह पर ईमान ले आए हैं। वो 82 लोग कश्ती में सवार हो गए। लोगों जरा गौर करो, अब कश्ती है, तूफान नूह आ गया, कश्ती वाले बचे हुए हैं, हजरत नूह बचे हुए हैं, हजरत नूह की कश्ती के लोग बचे हुए हैं। लोगों जरा गौर करो, जो शीश महल बेटे ने बनाया था, बेटा शीश महल के अंदर दाखिल हो गया, दरवाजा बंद कर लिया गया, दरवाजा बंद हो गया। कोई सुराख नहीं है, कोई पानी आने जाने का जरिया नहीं है, कोई पानी आने जाने का सुराख नहीं है। कश्ती वाले भी महफूज थे, ये अपने शीश महल में भी महफूज था, बड़ा खुश था। ओ बाप मुझे तेरी कश्ती की जरूरत ना पड़ी, ओ नूह मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत ना पड़ी। देखो मेरे महल ने मुझे बचा लिया, मगर जिसे अल्लाह मारने पे आ जाए उसे कोई नहीं बचाता है। मारने पे आ जाए उसे कोई नहीं बचाता, और जिसे अल्लाह बचाने पे आ जाए उसे कोई नहीं मारता है। गलत तो नहीं है? जिसे अल्लाह बचाने पे आ जाए। एक बात बताऊं, शायद आपको पता ना हो, सुने ताज्जुब करोगे, सुने जरा सुने, एक बात बता रहा हूं मैं, ताज्जुब करोगे, ताज्जुब। तुर्की में जलजला आया था, 100 दिन में एक आदमी मलबे से निकला जिंदा,
100 दिन में बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। 100 दिन में एक आदमी मलबे से जिंदा निकला, अल्लाह जिसको जिंदा रखने पे आ जाए उसे कौन मारे, और अल्लाह जिसे मारने पे आ जाए उसे कौन जिंदा रखेगा? है? रख सकता कोई जिंदा? नहीं। ये बड़ा खुश, काय के अंदर खुश है ये? शीश महल के अंदर। मुझे मेरे महल ने बचा लिया, और मेरा बाप मुझसे कह रहा था कि कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे, मगर कश्ती की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर मेरे भाई है, बस थोड़ी देर और बैठे ने, बस 5 मिनट और बैठे ने, तुम्हें अल्लाह का वास्ता सुन लो। और ये मेरी तकरीर बस हो गई, बस हो गया, टाइम हो गया, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, बस 5-10 मिनट मुश्किल से बोलूंगा और मेरी तकरीर खत्म। 3 बज जाएगा, 1:45 बजा मैं शुरू हुआ था, और ये 2:51 हो रहा है, बस 1.25 घंटा मुझे बोलना था, और 1.25 घंटा मेरा हो गया, बस सुन लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, फिर चाहे पूरी रात ना आते सुनना, पूरी रात तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये मेरा पैगाम खुदा की कसम ऐसा है, अगर इसे दिल की तख्ती पर नक्श कर लो ना, तो इंशाल्लाह मरने के बाद भी मुझे दुआएं दोगे। शीश महल के अंदर जिंदा खुश है, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मगर अल्लाह मारने पे हम आ जाए तो कहां बच गया। इत्तेफाक खुदा का करना, मशीयत इलाही, मौत का बहाना, पेशाब लग गया, दिमाग लगाइए, अल्लाह का हुक्म। अब क्या करें? दरवाजा खोले तो पानी अंदर है, क्या करें? सोचने लगा दरवाजा तो खोलना नहीं है, खोला तो भर जाएगा, अब पेशाब का मामला यही कर लें, फिर तो जब तूफान ठंडा हो जाएगा तो निकल ही जाना, यहाँ थोड़ी ना रहना। करो, हुक्म हो रहा था करो, तो फिर देखेंगे, करो। उसी महल के अंदर पेशाब करना शुरू किया। शुरू इसने किया मगर फिर रोक ना पाया, शुरू तो शुरू। इतना किया, इतना किया, इतना किया, टखनों टखनों तक पेशाब भर गया, इतना किया, नाफ तक पेशाब भर गया, इतना किया, गले गले तक पेशाब भर गया, इतना किया कि पूरा पेशाब से भर गया। अल्लाह का हुक्म देके पेशाब बंद नहीं हुआ, मारा अल्लाह ने पेशाब में डुबो डुबो के मारा। वाह 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह। अंजाम देखें, अंजाम। इन चंद सिक्कों पे गुरूर कर बैठे हो, इन हवेलियों पे, बड़े बड़े मकानों पे गुरूर कर बैठे हो, अपनी जवानियों पे गुरूर कर बैठे हो। काले बाल हैं, अभी तौबा करके क्या कर लूंगा, सफेद होंगे तो तौबा कर लूंगा, अभी तो जवानी हट्टा कट्टा हूं, तौबा कर लूंगा। सुन, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों न बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। शीश महल में मौत ने पाल लिया, ऐसा मारा, सब तो पानी में डूब डूब के मरे थे। अल्लाह का इस पर ऐसा अज़ाब आया कि पेशाब में डूब कर मारा गया। वो लोगों जरा कान खोल कर सुनो, यहाँ भी और वहाँ भी बचेगा वही जिसके सीने में मदीने वाले की मोहब्बत होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उसी को कहते हैं डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोजे जजा। रोजे जजा, उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इसी मोहब्बत को तो कहा है, वाह वाह खाना नहीं है या रसूल अल्लाह, वाह। मैदान महशर में मारा जाऊंगा आका, बचने का कोई खाना नहीं, नामाया माल सिया है मेरे आका, गुनाहों के दलदल में फंस गया हूं या रसूल अल्लाह। बस बचने का एक ही खाना है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बचने का बस यही खाना है। क्या बात हो महशर में,
मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ। तुम्हारी बस्ती में कोई दीवाना किसी को पत्थर मार दे, उसका सर फट जाए, वो गिरबान पकड़ लेगा। है? आकिल साहब के कोई पत्थर मार दे, ये गिरबान पकड़ लेंगे। कौन पाना? अगर दीवाना। तो जब ये गिरबान पकड़ लेंगे तो ये हजरत कहेंगे, ओ आकिल साहब कहाँ चक्कर में पड़ लो, ये पागल है, ये किसी के भी मार देता है। और जब ये आकिल साहब सुनेंगे पागल है, तो ये दीवान उस दीवाने का, उस पागल का पकड़े रहेंगे, गिरबान ये छोड़ देंगे। क्यों? यार ये तो पागल है, इस पे क्या केस और क्या मुकदमा और क्या बदला। दीवानों को छोड़ दिया जाता, उनसे हिसाब नहीं लिया जाता। लेता कोई हिसाब नहीं लिया जाता, और वो दे भी नहीं पाएंगे हिसाब। कोई ले भी नहीं पाएगा और वो दे भी नहीं पाएंगे। कहा आका मैदान महशर में जब मेरे गुनाहों की वजह से बेदम शवार से कहते हैं मुझे अजाब के फरिश्ते पकड़ ले और कहें कि इसका हिसाब होगा, इसने गुनाह किया है, सजा दी जाएगी। वाह, मुझे पकड़ के घसीटे और मैं आपसे शिकवा कर बैठूं, या रसूलुल्लाह मुझे पकड़ लिया। वाह वाह वाह, क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, फरिश्तों किसे पकड़ लिया है, ये दीवाना है, दीवाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा उत्तर। वाह 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 वाह, पकड़ लिया तुमने, वाह वाह वाह, किसे पकड़ लिया तुमने? अरे आका गुनाहगार है, हाँ गुनाहगार है, जी जी, गुनाहगार है, मुजरिम गुनाहगार है, मगर सुन, हाय हाय, वाह, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, हाय हाय, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है। बेदम शाबाशी कहते हैं, आका कहेंगे दीवाना है, दीवाना है। मैं कहूंगा हटो, मुझे जन्नत में जाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी। वाह वाह वाह, सुभान जो अल्लाह। नबी का दीवाना है उसी का जन्नत ठिकाना है, जो नबी का दीवाना है उसी को जन्नत में जाना है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में, आए हाय, वाह वाह, ये मुहावरा है, ये मुहावरा क्या बात हो, कहते हैं ना यार क्या बात हो यार, मेरे जलसे में यार आकिल साहब कहते नहीं, कहते हैं क्या बात हो यार, मैं भी अगले साल हज पे चला जाऊं। मुहावरा कहते नहीं, कहते हैं क्या बात हो यार, हमारा ये काम हो जाए। कह रहे हैं आका महशर में कह दें फरिश्ते किसे पकड़ लिया, क्या बात हो महशर में, अरे क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ। अरे किसे पकड़े हो, दीवाना है, दीवाना। आला हजरत भी बोल उठे, वो भी कहाँ खामोश रहने वाले। वाह आला हजरत खूब बोल उठे। किसी को पुलिस पकड़ के ले जाए, कौन ले जाए, बड़े केस में, गांव वाले कहें नप गया, गया इसका तो हो गया, चला नप के आई। लेकिन इधर पुलिस पकड़ के लेके गई और अभी घंटा एक नहीं गुजरा, गांव में टहल लिया, चक्कर में पड़ जाएंगे। भी कैसे, तुम तो बड़े केस में नपे थे, तुम्हें तो स्पेशल फोर्स आई थी लेने के लिए। तो कहे यार जुर्म तो बड़ा था, मैं नप तो गया था, मैं चला तो गया था, मगर फला मंत्री साहब से मामला बहुत करीबी था, उनका एक फोन आ गया, उनकी मोहब्बत बचा ले गई, उनका एक फोन आ गया, उनका फोन बचा ले गया और मुझे छोड़ दिया गया। मेरा काम तो मियां सस्ते में हो गया, मैं उनके फोन की वजह से सस्ते में निपट गया। आला हजरत कहते हैं मैदान महशर में अपने अमाल को देखो तो वाकई नपने के हैं, लेकिन आका का इश्क ऐसे बचा ले जाएगा। कहते हैं मैदान महशर में जब फरिश्तों ने पकड़ा और जब देखा सीने में नबी की मोहब्बत की आग की भट्टी जल रही है तो छोड़ दिया। तो आला हजरत बोले ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी
कहते हैं आग ऐसी लगाई है, दुनिया में सबसे मजा कबाब हिरन का होता है, लेकिन ये दिल नबी की मोहब्बत में जल के ऐसा कबाब बना है। आहू फारसी में हिरन को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं कबाब आहू मैं भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब। भाई हमारा टाइम हो गया और हम जो हैं आपसे जो है विदा चाहेंगे। 3 बज गया और बहुत अच्छा आपने सुन लिया। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन से मोहब्बत करें, उलमा से कुर्बत करें और उनकी इताअत करें। और बोल रहे हैं अल्लाह सलामत रखे। चलिए बोल देते हैं। स्टेज वाले भी चाहते हैं, आप भी चाह रहे हैं, बोल दे रहे हैं। लेकिन ये जो तकरीर हो रही है ना, ये बड़ी काम की है। जितनी मैंने बेशक बेशक हक है, हक है। बड़ी काम की बात है। उठ लो, अच्छा जिसे उठना उठ लो, उठ लो। मैं बाद में बोल लूंगा, मुझे 10-5 मिनट बोलना है, तुम्हारे बाद ही बोल लूंगा, कोई बात नहीं। जाओ 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 मेरे भाई, एक बात सुन लो। ये जो पहले ये आम होता है, ये आम के बाग देखें, ये जो पहले टूट के अमियां गिर जाती है, इसकी कोई औकात नहीं है, बाजारों में सड़ी फिर रही है। और जो आखिर तक रहती है डंडी को पकड़े हुए, उसी का आम बनता है, बाजार में जाकर उसी का दाम बनता है। हाँ बात है कि नहीं? हाँ गिर गई है, हवा में गिर गई है, कोई औकात है? सड़ी फिर रही हूँ, कोई औकात नहीं। तो मेरे भाई, ये कीमती तकरीर है। ये हमारे भाई ने, सगीर भाई नाम है, कबीर भाई इनका, बच्चों का सगीर भाई, कबीर भाई भी नाम है। इन भाइयों ने अपने वालिद के चेलुम के सिलसिले में मुझे बताया, इन्होंने कहा था हमारे वालिद साहब बड़े नेक थे, गांव वाले बड़ी इज्जत करते थे, अल्लाह उनकी कब्र में जो है जन्नत के बाग लगाए, है ना, करबट चैनो सुकून अता फरमाए। हाँ मैंने तो देखा नहीं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन जैसा मैंने सुना, अल्लाह ताला मौसूफ के बारे में जैसा बताया गया, अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में उन्हें जगह ही ना। तो भाई मुझे बुला लिया, आप सुन रहे हैं मेरे भाई। जलसे कोई आसान नहीं होते, बड़े मुश्किल से होते हैं। फिर हर जलसे में गुलफाम रजा नहीं आती है ना, एक ही जलसे में जा सकते हैं हम तो भाई, और डिमांड है सैकड़ों जलसे में एक दिन बुलाने की। तो भाई एक अनार तो एक ही बीमार के काम आ सकता है कि नहीं? तो आज इधर आ गया है, तो भाई तुम इसको देख लो। मैं मानता हूँ टाइम ज्यादा हो गया है, आप सुन रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये बड़ी कीमती बातें हैं। और दिल में कभी कभी बात अगर लग गई, असर कर गई, तो एक बात अगर दिल को लग गई तो इंसान को गुलाम से इमाम बना देती है। हजरत उमर के दिल को ही तो लग गई थी, बहन का कुरान सुन लिया, जा रहे थे गर्दन काटने के लिए, मगर जब कुरान सुना दिल को लग गया। बहन को मारा तोड़ा, बहन ने कहा कुरान नहीं दूंगी, कहने लगी वो नुस्खा मुझे तो मैं नहीं दूंगी, उमर नहीं दूंगी, तेरे हाथ ना पाके वो तेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मगर दिल को लग गया था। कहने लगे ओ बहन, जब तेरे मुंह से कुरान इतना अच्छा लगा तो आमना का लाल पड़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। दिल लगा, दिल को लगी, और लगी तो नबी की बारगाह में हाथ में नंगी तलवार लेके पहुंचे। नबी ने फरमाया उमर क्या इरादा है? अर्ज किया का सर लेने का नहीं, अब सर देने का है। पूरी जिंदगी के लिए सर देने का इरादा है, अब सर लेने का नहीं है, सर देने का इरादा है। तो पता नहीं कौन सी बात असर कर जाए। मैं बहुत कीमती अब बात बता के जा रहा हूं, अब तवज्जो करो। इस वक्त कोई आदमी नहीं दुनिया में जो परेशान नहीं है, हर आदमी परेशान है। कोई कर्जे से परेशान है, कोई कारोबार को लेकर, कोई बीमारी को लेकर, है ना, कोई बच्चे होने से परेशान है क्योंकि उसके बच्चे नाअहल निकल आए, नाफरमानी करते हैं, यूं परेशान है। कोई यूं परेशान है कि उसका औलाद नहीं। बात है कि नहीं? हर आदमी परेशान, कोई दौलत ज्यादा होने से परेशान, कोई दौलत कम होने से परेशान।
मैं एक परेशानी का तावीज तुम्हें दे करके जाऊंगा, इंशाअल्लाह हर काम में हर परेशानी में आसानी हो जाएगी। हम रॉन्ग साइड चले गए, हम गलत चले गए। परेशानियों के तावीज हम बाबाओं के पास लेने चले गए, परेशानी का तावीज बाबा के पास नहीं है। अब ऐसा बाबा नहीं रखा गौसे आजम जैसा बाबा, परेशानियां भी उनसे पूछकर परेशानियों में पड़ जाती थी। जो बाबा खुद नमाज नहीं पढ़ रहा हो, जिस बाबा के यहाँ खुद शरीयत नहीं हो, वो बाबा तेरी परेशानी को क्या दूर करेगा? मेरे भाई बात बताइए आप, क्या दूर करेगा? वो खुद तकलीफ में, खुद परेशानी में। वो बामल बाबा नहीं रहे। एक बूढ़ी औरत के पीर का इंतकाल हो गया मंगल के दिन। काय के दिन? मंगल के दिन इंतकाल हो गया। बूढ़ी को ताना दिया, और तेरा पीर इतना बड़ा था, तू बड़ी तारीफ करती थी, मरा मंगल के दिन। जुमेरात जुमा पीर में मरना चाहिए था। बूढ़ी औरत सीधी सादी, गंडेबाज थोड़ी ना थी, सीधी सादी थी, पीर से सच्ची मोहब्बत करती थी। बेचारी जनाजे पर पहुंच गई, जाके कहने लगी, हुजूर ये सब ताना दे रही हैं, तेरा पीर बड़ी तारीफ करती थी, मरा है मंगल के दिन। उठ के बैठ गए मरते ही। अब किसी और दिन मरेंगे। याद रहे, कहते ना सुभान अल्लाह। ये हाल था यार, वो थे ओरिजिनल बाबा, ओरिजिनल। ये शराबे पीरा, ये बाबा होगा? नमाज़ें नहीं पढ़ रहा, ये बाबा होगा? इसके घर में डिश लग रही है, 36 चैनल रोज देख के सो रहा, ये बाबा होगा? बेपर्दा औरतों को देख रहा, ये बाबा होगा? बेपर्दा औरतों के सरों पे हाथ रखता, ये बाबा होगा? ना ना, नहीं हो सकता ये। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जहां पर तन्हा मर्द और औरत हो, तीसरा शैतान होता है। और ये बाबा अकेले में परेशानी औरतों की सुन रहा, कहां से बाबा हो गया? किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या दोनों मर्द औरत नेक हो तब भी तीसरा शैतान होगा? नबी ने फरमाया, अगर मर्द जकरिया का बेटा यहया हो, औरत ईसा की मां मरियम हो, तब भी मैं तन्हा रहने की इजाजत नहीं दूंगा। हम तो कॉलेजों में बच्चियों को भेज देते हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रही हैं, कब आ रही हैं, किस वक्त जा रही हैं, किस वक्त किससे बातें हो रही हैं। लोगों सर से पानी जब ऊपर उतर जाता है तो कुछ नहीं होता, पहले उसका इंतजाम। अब जो मैं मेन बात कहने जा रहा हूँ, उसमें ये सितम वाले सितम, ये कितनी औरतें अब ऐसी हैं कि गैर मजहब वाले जो गैर मुस्लिम बाबे हैं, उनके पास जा रही हैं। सही बता रहा हूं मैं, उनके पास जा रही हैं अपनी समस्याओं को लेकर। कितनी दरबारों में जा रही हैं, उन्हें ये पता नहीं कि ईमान का जनाजा निकल जाए, ये पता नहीं। एक जगह मेरे पास फोन आया, एक औरत कबूली हजरत में बड़ी परेशान थी, एक बाबा के पास चली गई। उसने कहा कि यहाँ अगर तुम्हें इलाज कराना है तो इस मूर्ति की तुम्हें इस तरह से ये प्रसाद चढ़ाना पड़ेगी, इस तरह से पूजा करना पड़ेगी। कहने लगी, मैंने कर ली हजरत, परेशानी है। मैंने कहा, तुझे मरा नहीं? ईमान से हाथ धो बैठे, अगर अल्लाह शिफा दे तो कुरान से बड़ा नुस्खा और टैबलेट तेरे लिए खुदा की कसम कोई बाबा कोई नहीं। इन बाबाओं के पास कुर्सी है, मगर कुरान में आयतल कुर्सी है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अल्लाह, इनके पास काले पीले नीले तागे हैं, कुरान के पास सूरे फातिहा सूरे रहमान है। अल्लाह, इनके पास झूठा उतारा है, कुरान के पास सच्चा अम्मा का पारा है। झूठा उतारा काम नहीं करेगा, अम्मा के पारे की आखिरी 3 सूरतें पढ़ लो।
कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हर नमाज के बाद पढ़ के दोनों हाथों पे दम करो और पूरे बदन पे फिरा लो। मेरे नबी का ये काम था, खुद मेरे नबी किया करते थे। खुद आखिर की 3 सूरतें मेरी माँ बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें। कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हर नमाज के बाद पढ़ें, दोनों हाथों पे दम करें, पूरे बदन पे फिरा लें। ना कोई जादू, ना टोना, ना टोकता, ना असर, ना हवाई असर, ना जमीनी असर, कोई भी तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तावीज़ दे दिया मैंने। नमाज के बाद, हर नमाज के बाद किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, उस बाबा के पास जाना शुरू कर दिया। अब तो मेरे भाई अभी तो बदअमल बेअमल बाबाओं के पास जा रहे थे, अब बेईमान बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया। हमारी माँ बहनों के ईमान इतने कमजोर हो गए, तुम्हें अगर यकीन ना आए, सुबह को तुम रात को ना कहीं अपने खेत में फावड़े से मिट्टी इकट्ठी करके और ये कह दो कि रात में जब बशारत हुई है दादा मियाँ का मजार है, कोई आए ना आए, तेरे गांव की 2-4 औरतें जरूर आ जाएंगी। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ये ईमान की कमजोरी नहीं तो क्या है? मेरे भाई बताओ मुझे, ये ईमान की कमजोरी नहीं तो क्या है? उनसे फूके डलवा रही हैं, उनसे पानियां पड़वाए जा रहे हैं कि जिनकी फूकों का हाल ये है कि जिनको कल में सही करके नहीं आए थे, वो फूकों में क्या पढ़ते हैं? मुझे बताएं आप। कुरान शरीफ अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं, कुरान शरीफ पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ के खुद पढ़ लिया करें और दम कर लिया करें। कोई नेक आदमी मिल जाए तो ठीक है, दुआ करा लें, और नहीं मिले तो खुद पढ़ लिया करें। और उसके बाद में कोई नहीं मिले तो इधर उधर के आबे बाबे के चक्कर में ना पड़े। तेरे घर में तेरी माँ जिंदा हो तो अपनी माँ से दुआ करा ले। जहाँ किसी बाबे की दुआ काम ना करेगी, वहाँ तेरी माँ की दुआ काम करेगी। इससे बड़ी कोई दुआ ही नहीं, तेरी माँ से बड़ी कोई दुआ ही नहीं। तेरा बाप तेरे जन्नत का दरवाजा है, तेरी माँ उसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। बस एक अंजाम और बताऊंगा और वो अंजाम बता के तकरीर खत्म करूंगा। आज मुझे 5 अंजाम बताने थे और अभी मैंने एक अंजाम बताया है। किसका? हजरत नूह के बेटे का। मुझे 5 अंजाम बताने थे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं। 5 अंजाम के लिए चाहिए अभी 1 घंटा और। मैंने बस एक अंजाम और बताना है। लोगों हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता लोगों कितने ही मजबूत किलों में क्यों न बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। तुम कितनी ताकत वाले क्यों ना हो, कितनी बड़ी हकीम और डॉक्टर क्यों ना हो, कितनी बड़ी जवानी और ताकत के मालिक क्यों ना हो, कितने ही बड़े फुर्तीले क्यों ना हो, मौत आएगी तो तुम्हें वहां आकर के दबोच लेगी, नहीं छोड़ेगी। मौत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। बड़े बड़े रंधावा, बड़े बड़े गामा भी मौत के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं। वो नमरूद जो खुदाई का दावा कर बैठा था, जो अपने आप को खुदा कहता था, वो नमरूद जो अपने लिए सजदे कराता था, अल्लाह का हुक्म हुआ नमरूद तुझे मारेंगे तो तेरा अंजाम ऐसा कर देंगे जो कयामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। तुझे मारेंगे तो ऐसे मारेंगे कि तेरा अंजाम जो है निशान इबरत बना देंगे कयामत तक के लिए लोगों के लिए। अपने आप को खुदा कहता था, अपने लिए सजदे कराता था। लोगों जब उसकी मौत करीब आई तो अल्लाह ने अभी मौत के फरिश्ते से कहा अभी तू ना जा, मौत करीब आने वाली है। मौत के फरिश्ते को नहीं, अल्लाह ने कहा मौत के फरिश्ते सबके पास तो तू जाकर रूह निकालता है, मगर इसका एक अंजाम इबरत का निशान बनाना मुझे। अल्लाह ने एक सबसे छोटा जानवर जिसे परिंदा का, ये मच्छर की औकात क्या है, एक मच्छर को हुक्म दिया कि चल वो इसके नाक के नथने के जरिए इसके दिमाग में घुस जा। खुदाई का दावा कर रहा था, जो सजदे करा रहा था, इसकी औकात अल्लाह ने बताई। और मच्छरों में भी कोई स्वस्थ मच्छर नहीं था, कोई हट्टा कट्टा मच्छर नहीं था। वो मच्छर था जिसका एक पैर खराब, वो मच्छर था जो माजूर, वो मच्छर था जो विकलांग। कहा चल इसके नाक के नथरे के जरिए इसके दिमाग में घुस जाओ। वो जलसे में आने वालों, अल्लाह ने औकात बताई, अपने आप को खुदा कहने वाले, तू मेरे एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता। बनाए एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता।
सकता, नाक के नथने के जरिए लोगों इसके दिमाग में घुस गया। दिमाग में घुसने के बाद अभी फिरौन मरा नहीं, दिमाग में घुसने के बाद अल्लाह ने मच्छर को जिंदा रखा। मच्छर इसके दिमाग में जब भिन भिन करता तो इसके सर का दर्द शुरू हो जाता, पागलपन के दौड़े पड़ने लगते। पागलपन के दौड़े पड़ते, लोगों दिमाग में भिन भिन होती, इसका दिमाग जब घूमता तो परेशान होता। अपनी बीवियों से कहता मेरे सर में जरा चोटें मारो। उसके सर में जब बीवियां चोटें मारती तो चोटें मारती तो मच्छर जरा सुकून से बैठता, तो इसे जरा सुकून मिलता। इसकी बीवियां रोजाना अपने जूते उठा के इसके सर पर रोजाना मारती, रोजाना मारती। इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा के पिट के उस मच्छर की वजह से अल्लाह ने इसको तबाह कर दिया, मर गया। ये है निशानी, ये है इसकी औकात, ये है इसकी हकीकत। अल्लाह की नजर में रुपया पैसा नहीं। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, अल्लाह फरमाता अल्लाह की नजर में जिसके ईमान मजबूत है, जिसका तकवा ज्यादा है, अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। ये हाल हुआ नमरूद का। तुम्हें क्या अंजाम बताऊं इस जमाने के, इस दुनिया के। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल लाया, शोहर कुश। अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। ये है इन फिरौनों के, इन नमरूदों के अंजाम। फिरौन की तरह जिंदगी, नमरूद की तरह जिंदगी ना गुजारो। अगर तकब्बुर है तो जिंदगी में फिरौन आ गया, घमंड है तो जिंदगी में नमरूद आ गया। अपनी जिंदगी में फिरौन और नमरूद को ना आने दो। अल्लाह अगर अमीर भी करे तो अखलाक अच्छे करो, इज्जो इनकी सारी को दूर ना जाने दो। बेशक बस एक मौत तुझे और बता दो, और वो अल्लाह वाली, अल्लाह वाली। यही हजरत मूसा है। कह दो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से बताओ, हजरत मूसा है, इनके विसाल का वक्त करीब आया, रब से मुलाकात के वक्त करीब आया। अब तुम और मैं मूसा तो नहीं हो सकते, मगर नबियों के गुलाम की मौत जब आती है तो ऐसे आती है जैसे गुदे हुए आटे में बाल हो, बाल को खींच लिया जाए, इस तरह से नेक इंसान की रूह फरिश्ता खींच लेता है। मौत का फरिश्ता किसके पास आया? हजरते, जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसके पास? हजरते, और जोर से, हजरते। दुनिया जब मौत के फरिश्ते को देखती है तो आंखें फट जाती हैं। आपने देखा मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, जबान निकल जाती है, देखा क्या नहीं? बड़ी सख्त है। लेकिन अल्लाह वाले कहाँ डरते हैं मौत के फरिश्ते से भी? अभी नबियों की तो बात निराली है यार। और फिर नबियों में भी जलीलुल कद्र नबी कौन? हजरत मूसा जैसा। हजरत मूसा के पास मौत का फरिश्ता आया। हजरत मूसा नो टेंशन, कैसे आना हुआ? मौत का फरिश्ता बोला, मूसा मौत का पैगाम लेके आया हूं, रूह निकालने आया हूं। अल्लाह वालों की शान निकाली है। हजरत मूसा ने एक थप्पड़ मारा, उसकी आंख निकाल। कहानी नहीं बता रहा हूं, तेरी मेरी औकात नहीं है। हम देखते हैं हमारी आंखें फट जाती हैं, लेकिन हाँ अगर नेक होंगे तो मौत के फरिश्तों को देख के हमारी आंखें नहीं फटेंगी बल्कि खुश हो जाएंगे कि ये मौत का फरिश्ता आया है, अब नबी से मुलाकात का वक्त करीब हो गया। कब्र में जाऊंगा, नबी के जलवों का दीदार करूंगा। उसी हाल में अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता पहुंचा, बोला ला युरीदुल मौत, मौला किसके पास तूने भेज दिया? वो तेरा बंदा तो मरना ही नहीं चाहता। थप्पड़ मारा तो आंख निकाली। रब ने फरमाया तूने क्या कहा था? कहा मैंने मौत का पैगाम सुनाया था। रब ने फरमाया मेरा कोई वो आम बंदा नहीं, मेरा कलीम है, वो मेरा नबी है, मेरा रसूल है। आम लोगों की तरह पेश नहीं आना चाहिए था।
वो मेरा कलीम है, मेरा नबी है। मौत का पैगाम ना बताओ, बल्कि मेरी मुलाकात का पैगाम जाके बताओ। दोबारा फरिश्ता आया और अब आके अदबन, ओ मूसा, रब आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सहारा बन के और आपको मुलाकात के लिए रब की बारगाह में ले चलूं। जुमले बदल गए, हाय हाय, जुमले बदल गए। अल्लाह फरिश्ते को बता रहा है ये मेरे नबी हैं, इनकी बारगाह में जब जाना होता है तो इनके फिर जुमले अलग होना चाहिए। वह भी क्या कह रहा है कि नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, बड़े भाई की तरह है, और अल्लाह फरिश्तों को बता रहा है कि ये मेरे नबी का मकाम। हजरत मूसा ने फरमाया ना जाना चाहे तो कहा आपकी मर्जी पर है, आप कहो तो छोड़ भी दिया जाएगा, आपकी मर्जी पर है। आप अपनी सवारी पर हाथ रख दो, जो खच्चर था, खच्चर जानते हैं आप, हाँ, जो घोड़े में से होता है, इस पे हाथ रख दे, जितने हाथ के नीचे बाल आ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। नबियों की शान, नबियों की शान देखो, नबियों की शान। मोहब्बत उन फिल्मी हीरो से ना करो जिन्हें वेंटिलेटर भी ना बचा सका, उन बॉलीवुड वालों से ना करो जिन्हें आईसीयू भी ना बचा सका, उस हॉलीवुड से ना करो जिसे डॉक्टर न बचा सका। मोहब्बत उस नबी से करो जिसके सामने फरिश्ता भी कह रहा जितनी चाहो उम्र बढ़ा दी जाए। अब तुम भी यार कहां तक बोलो, बस इतना ही बोल लिए तो काफी। उससे मोहब्बत करो, पावर इधर है उधर नहीं है पावर, ना 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 ना, इन डांसरों के पास पावर नहीं है, इन अल्लाह के रसूलों के पास पावर है, अल्लाह के वलियों के पास पावर है, इन नेकों के पास पावर है। ये पावर लेके बैठे हैं। कहा है मूसा हाथ रख दो, जितनी आपकी सवारी के बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। कहा फिर क्या होगा? कहा हुजूर फिर मुलाकात के लिए चलना होगा। ये है नबी, ये है अल्लाह वाले, अल्लाह ने इन्हें कैसा बेनियाज कर दिया है मौत से भी। जरा गौर तो करो, कैसा बेखौफ निडर कर दिया मौत से भी। कहा फिर मुलाकात के लिए चलना होगा हुजूर। तो कहा जब चलना ही है तो फिर क्यों चलना, अभी चलते हैं, फिर अभी चलते हैं। बस तू जब मरे जमाना रो रहा हो और तू ये कह रहा हो मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।